एसएससी एग्जाम्स को लेकर एक जोक चलता था कि जब मैं 12वीं में था तो वो 10वीं में थी, और जब मैं वो ग्रेजुएट हुई तो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, और जब ग्रेजुएट हो गई मैं एसएससी कर रहा था। कल उसकी शादी है, मैं अब भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और कल मेरा एग्जाम है। मैं इस जोक पे बहुत हंसती थी और मुझे लगता था मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये एक शर्मनाक हकीकत है कि हम एग्जाम्स को तो दे देते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स देते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता है। आपके चुनाव में 5 साल की देरी हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपको काउंटिंग जो है वो 1 महीने के अंदर करानी है, लेकिन आप एग्जाम्स ले लेते हैं, और कई बार तो एग्जाम्स भी नहीं लेते हैं, टाइमिंग देते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, साल साल में आपके रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं चलता है। देश के युवाओं को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। एग्जाम्स लिए हैं तो रिजल्ट दीजिए। हम पास है फेल हमें बताइए, बात खत्म कीजिए, हम आगे की तैयारी करें। हमें अटका के लटका के मत रखिए। ये जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसके पूरे समर्थन में हूँ, और मैं आपसे भी कहती हूँ इस ट्रेंड को आगे बढ़ाइए। ये बहुत ज़रूरी है, और अगर हम आज आगे नहीं बढ़े तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हमारे देश में कुछ अजीब हो रहा है, कुछ बेहद अजीब हो रहा है। एक्चुअली हमारे देश के सिस्टम ने यूथ को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक वो कैटेगरी है जो जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उनके हर एक साल की वैल्यू है। और दूसरी वो कैटेगरी है यूथ की जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनके 3 साल 4 साल 5 साल की भी कोई वैल्यू नहीं है। कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता और कोई इसके बारे में सोचता तक भी नहीं। और इसके लिए अगर रिस्पॉन्सिबल भी है कोई तो वो हम हैं और आप हैं, क्योंकि आज तक हमने कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की इसके लिए। लेकिन अब बहुत हुआ, हमें चेंज चाहिए, और हमारे खुद के बेटरमेंट के लिए और हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के बेटरमेंट के लिए हमें अब अपनी आवाज़ बहुत ही बुलंद तरीके से उठानी होगी, और चाहे कुछ भी हो जाए, इट नीड्स टू बी चेंज्ड। जय हिंद। दिस मूवमेंट वोंट एंड हेयर, क्योंकि हम लोग जो एक बेसिक सी चीज़ है हमारा रिज़ल्ट जो कि आना ही चाहिए, अभी तक सिर्फ वही डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की और भी डिमांड्स हैं। वी वांट चेंजेस इन एसएससी बिकॉज इवन इफ सीईटी गेट्स इम्प्लीमेंटेड, एसएससी वोंट चेंज इट्स वेज, क्योंकि एसएससी ढीट है। तो हम लोग चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेटिंग लिस्ट निकाला करे एसएससी, क्योंकि क्या होता है 2018 का बच्चा 2019 2020 सारे एग्ज़ाम्स देता है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट ही नहीं आता है। जब तक 2020 का एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट ही नहीं आता है, उसको जॉब नहीं मिलती है, तो वो सोचता है कि मैं अब की बारी इम्प्रूव करके और अच्छा रैंक ले आऊँगा। तो मेरिट, हम लोगों को मेरिट के अलावा एक वेटिंग लिस्ट चाहिए जिसमें उन एस्पिरेंट्स का नाम हो जो मेरिट में नहीं आए हैं, बट अगर कोई ऊपर की पोस्ट छोड़ता है तो उनकी जगह उनको जॉब मिल जाए जो मेरिट में नहीं है बट स्टिल वेटिंग लिस्ट में है। इसकी वजह से हमारी सीट्स नहीं ख़राब होंगी। दूसरा, हम लोगों को पोस्टिंग का नहीं पता होता है कि हम लोगों को कौन सी स्टेट मिलेगी। हम लोग सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ का कोई है इंसान, उसको नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग दे देते हैं। अब मान लीजिए किसी को हाइट से दिक्कत है, किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है, और वो नहीं चाहता कि उसको जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो वहाँ पर वो जॉब करे, तो ही शुड हैव एक प्रेफरेंस कि वो कौन सी स्टेट चाहता है। वो हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है। हम लोग सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं और फिर वो उनकी मर्ज़ी होती है कि वो कहीं पे भी हमको स्टेट में किसी भी स्टेट में पोस्ट कर देते हैं। और अब मोस्टली जॉब्स नॉन ट्रांसफरेबल हो चुकी हैं, तो हम लोग मतलब इतनी मेहनत करके ऊपर जा रहे हैं और स्टिल हमको ये भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ पे पोस्ट होंगे। दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। उसके अलावा हम लोगों को एक टाइम बाउंड प्रोसेस चाहिए, क्योंकि 2018 का पेपर आप देख ही सकते हैं, 4 साल होने को आ गए हैं, हम लोगों को रिज़ल्ट भी नहीं पता है। हम नहीं चाहते कि 2018 के पेपर को मतलब 4 साल खींचा जाए। हम चाहते हैं कि अगर आप 2018 लिख रहे हैं तो आप 2018 के अंदर अंदर वो पूरा प्रोसेस ख़त्म कीजिए। चाहे डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग लेट हो, बट आप अपने एंड से जो भी काम है उसको पूरा कीजिए। सिमिलर थिंग्स गोज़ फॉर 2019 एंड 2020। ऐसा ना हो कि 2018 की ज्वाइनिंग 2021 में कहीं जाके आ रही है। वी नीड ऑल दिस, वी डिमांड ऑल दिस एंड वी विल टेक इट। एसएससी, यू हैव टू चेंज योर वेज। इन सब 2 बुक्स को मैंने अपना दोस्त बनाया। इनके साथ मैं पढ़ा, जागा, सोया, रोया, सब कुछ कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और ये ही मेरे साथ हैं। ये सब बुक्स मेरे साथ में जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सबके पास है, लेकिन सब एक ही दुख को रो रहे हैं।
क्यों रो रहे हैं? उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, पेपर दे रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और मैं इन बुक्स से थोड़ा सा हटकर अब इन बुक्स की तरफ आ गया हूँ। इन बुक्स से मैं मोटिवेशन ले रहा हूँ कि नहीं, एक दिन आएगा, हमारा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन वो कब आएगा? इतना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? 29 दिसंबर 2019 को हमारा CGL 2018, जिसका नोटिफिकेशन 2018, ध्यान से सुनिए, 2018 में आया था, और अब है 2020, जिसका अगस्त का आज आखिरी दिन है, 31 अगस्त। उसका रिज़ल्ट अभी तीसरे पेपर का नहीं आया। अभी इसके बाद एक प्रोसेस और पड़ा है, उसके बाद ज्वाइनिंग तो भगवान जाने कब आएगा। सर कुछ करें। अगर आपको जॉब नहीं देनी होती है तो क्यों नोटिफिकेशन निकालते हो? हमें क्यों वेट करवाते हो? अगर हमने और ही कुछ करना था तो हम पहले ही कर लेते। इतना वेट क्यों करवाते हो? मेरे जैसे लाखों लोगों की जवानी क्यों ख़राब करवाते हो? हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार सब दूर हो गए हैं हमसे। क्यों हो गए हैं? ये इधर रोता रहता है। हर बर्थडे को सोचते हैं कि ये बर्थडे नहीं, अगला बर्थडे मनाएंगे, रिजल्ट आएगा तब करेंगे, कपड़े लेंगे, पेपर आने पर, रिजल्ट आने पर कपड़े लेंगे। ये हाल आ गया कि कपड़े तक हम रिजल्ट आने के बाद की उसकी करके बैठेंगे, कपड़े भी तब लेंगे। क्यों हम इस लेवल पे ले आए हो? ये हमारी गलती नहीं है। हमने पेपर पढ़ के पास किए, रात को जाग के मेहनत की। जो पढ़ना नहीं चाहता था वो भी दिन रात पढ़ा है, मेहनत की है। एक सपना था उसकी आंखों में कि ऑफिसर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कुछ बनेगा, कुछ बन के दिखाएगा माँ बाप को। लेकिन आप तो हमारे सपने चूर चूर कर रहे हो, हम तो निराशा की तरफ लेके जा रहे हो। हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? एक पूरा कोई रोड मैप तैयार नहीं है सीईटी के सिलेबस के लिए। तो सर ये, और एनटीपीसी का तो अभी एग्जाम ही पता नहीं कब होगा। तो सर ये इस चीज में इतना सर बहुत ही टाइम टेकिंग है। यूपीएससी 1 साल में ये अपना प्रोसेस जैसे कंप्लीट करती है, वैसे उस तरीके से एसएससी क्यों नहीं करती है अपने 1 साल में एक सिलेक्शन को कंप्लीट क्यों नहीं करती एक प्रोसेस। तो सर आप प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए, यहाँ सुधार कीजिए। एसएससी कभी अपने टाइम जो अपना कैलेंडर होता है, जो अपनी डेट्स होती है, वो कभी फॉलो नहीं करती। हर एक चीज में स्कैम, घोटाला, मतलब हर चीज वो होती है। बच्चे का स्ट्रगल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, उसका स्ट्रगल चलता है लास्ट तक कि हमको कैंपेन चलाना है, हमको क्या करना है। हम तो सर प्लीज सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस तरफ ध्यान दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैंने भी एसएससी की तैयारी 2017 से शुरू करी थी और एसएससी CHSL 2018 में दिया, उसमें UFM लगा दिया। एसएससी MTS की परीक्षा मैंने 2019 में दी, उसका रिज़ल्ट का कोई पता नहीं है। सर मैं कब तक घर वालों को ये बोलता रहूँगा कि 6 महीने और दे दो, 6 महीने और दे दो। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि आप जैसे जेई और नीट की परीक्षाओं पर ध्यान दे रहे हैं, उसी प्रकार एसएससी और रेलवेज़ की परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए। सर हमारे माँ बाप बड़ी मुश्किलों से पढ़ाते हैं, आप 5 साल 4 साल ऐसे लगा देते हैं वैकेंसी पूरा करने में। सर आप युवाओं पर ध्यान दीजिए थोड़ा, इस देश का युवा बहुत कमज़ोर हो। 2019 निकला था मोदी जी, जब रेलवे की एनटीपीसी की और ग्रुप डी की एग्ज़ाम निकली थी, लेकिन आज तक ये जो है ना एग्ज़ाम आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना। और एसएससी का एग्ज़ाम 2020 वाला अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। एसएससी के रिजल्ट ही नहीं आ रहे। आप बोल रहे हो कुत्ते पाल लो, न्यूट्रिशन मंथ मना लो। अरे हमारी औकात होगी कुत्ते पालने की, न्यूट्रिशन लेने की, तब तो हम ये लोग ये चीज़ें करेंगे ना, हैं। अभी तो हमारे पास खुद के पालने के पैसे नहीं है, हमारे खर्चे हमारे घर वाले उठा रहे हैं। आप बोल रहे हो कुत्ते और पालो। अरे कुत्ते पालने के लिए हमारे एग्जाम तो कंडक्ट कराओ, एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, हमारी जॉब लगेगी तो आप एक क्या 1000 कुत्ते बोलोगे ना, मैं 1000 कुत्ते पाल लूंगी, ठीक है ना। बस आप एग्जाम कंडक्ट कराओ, और कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम आपसे, ये हमारा राइट है। जब आपको वोट चाहिए थे तब तो आपने फटाफट से वैकेंसी निकाल दी और उस वैकेंसी को लटका दिया। साला 1 साल हो गया, उस 2 साल को कंप्लीट होने को आ गए उस वैकेंसी को, अभी तक उस वैकेंसी का अता पता नहीं है। आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट एग्जाम कंडक्ट कराओ, वरना फिर आप ये देख लेना, ये कहते हैं ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा चलेगा। एग्जाम होना चाहिए, उनका ईयर करटेल नहीं होना चाहिए। अरे भाई यहाँ तो हमारी ज़िंदगी करटेल हो रही है और आप उनकी ईयर का बात कर रहे हो, करटेल हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो आप लोगों से बस दुआ रहेगा कि छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाएं और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और टैग करें। और जो हैशटैग है ट्विटर पर वो है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, और ये हैशटैग लगाकर आप बहुत सारे जो टीचर लोग हैं हमारे, उन लोगों को टैग करें, मीडिया को टैग करें, ताकि उनको ये बात पता चले
और वो आगे इन बातों को आगे ले जाए। चलिए, नमस्कार।